हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं वह किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, सीटेट, जेटेट, बीएसएससी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर में महादेव एवं मकालू और पूरब में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट सीमाएं बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा है और विंध्याचल है, जबकि उत्तर में महादेव और मकालू देखने को मिलेगा और पूरब में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, दक्कन पठार लावा से निर्मित पठार है। दक्कन पठार जो है वो लावा से निर्मित पठार है। दक्कन पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्कन पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्कन पठार क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हैं। दक्कन पठार के क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हैं और जाकर के अरब बंगाल की खाड़ी में अपने आप को विसर्जित करती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, दक्कन पठार क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां दक्कन पठार को कई छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया है, यानी बांट दिया है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो है हमारा दक्कन का पठार क्षेत्र है वो प्रवाहित जो होती है वहाँ से नदियाँ, वो क्या किया है कि पठारों को कहने छोटे छोटे भागों में क्या किया, व्यक्त कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, LAC जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है। ध्यान रखिएगा, LAC का फुल फॉर्म कहीं पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है LOC का भी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LOC जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, सीमा पर है, जबकि LAC जो है वो भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, भारत चीन के बीच जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, यूरोप जनसंख्या घनत्व वाला द्वितीय सबसे बड़ा महादेश है। यूरोप जनसंख्या घनत्व वाला द्वितीय सबसे बड़ा महादेश है, जबकि हम बात करें सर्वाधिक जो घनत्व वाला जो देश महादेश है वो है एशिया। ठीक है, सर्वाधिक घनी आबादी देखने को मिलेगा आपको उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, निवास करता है यहीं पे उत्तरी गोलार्ध में। सर्वाधिक व्यक्ति एशिया महादेश में रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महादेश है वो कौन सा है, एशिया महादेश है। ठीक है ना, स्थल भाग अधिक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल भाग जो है वो अधिक कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादा क्या है, आबादी निवास करती है। ठीक है, ये परसेंट में पूछा जाए तो 61% आप बता सकते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, मोनाको है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मोनाको है, और मोनाको एक बहुत छोटा सा देश है, इसका कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश विश्वत प्रदेश है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, विश्वत प्रदेश है, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ मिलेगा आपको विश्वत प्रदेश में। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड का बात करें हम कि जनसंख्या घनत्व कितना है, वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, बात करें हम सबसे कम घनत्व वाला महादेश कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जास्कर नदी सिंधु नदी एक सहायक नदी है। जास्कर नदी सिंधु नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। जास्कर नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी है उद्गम तो लोग जानते हैं कि कहाँ होता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से, लेकिन उस जगह का नाम क्या है, बोखर चू के निकट एक निम्नत से होता है। इसे तिब्बत में लोग क्या नाम से जानते हैं, सिंगी खनाम अथवा शेरमुख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगी खनाम अथवा शेरमुख कहते हैं। बात करें हम भारत में, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर एवं कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में देखा जाए तो 1114 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट 22 नंबर, सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद। पंचनद में आपका झेलम आ जाएगा, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचनद नदियां आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदियां में मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, पंच नदियां जो हैं, पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो रोहतांग दर्रे के पास व्यास जो कुंड है वहाँ से ये निकलती हैं। सतो पंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देव प्रयाग में क्या करते हैं लोग, मिल जाते हैं। अब संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं फिर, गंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सतो पंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट से गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देव प्रयाग में दो मिलने के बाद संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 26 नंबर, यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। ठीक है, यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित एक जगह का नाम है यमुनोत्री हिमनद। हम लोग ये जानते हैं कि यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बंदरपुछ श्रेणी से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 27 नंबर, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है तो बात करें उसका हम, तो पूर्व में क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार, पश्चिम में क्या मिलेगा, भूटान, और उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, चीन। ठीक है, और दक्षिण में क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है उसके नीचे कौन सा होगा, असम वाला एरिया होगा, असम होगा इसका मतलब। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 29 नंबर, कहते हैं तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। ठीक है, और वो केरल केवल उत्तर पूर्व में या असम और मिजोरम से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। सिर्फ उत्तर साइड में देखेंगे आप तो ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ठीक है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्याप्त हैं। मतलब सबसे ज़्यादा डाफला की पहाड़ियाँ देखने को क्या मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला पहाड़ियाँ तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे 98 नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अवस्थित हैं, और पश्चिम में ये आपका अका पहाड़ियों व पूरब में अबोर पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, डाफला पहाड़ियाँ तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित हैं, और पश्चिम में ये अका पहाड़ियाँ व पूरब में अबोर पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राजमहल पहाड़ी झारखंड में देखने को मिलेगा, महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में देखने को मिलेगा, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है, सतमाला की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, जबकि मिसमी आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। यह धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जगह का नाम क्या है, मैक्लोडगंज। ठीक है, नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। ये कहाँ स्थित है, धौलाधर पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है 35 नंबर, चिकनी मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। चिकनी मृदा में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात है बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण है ये। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी में
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। 37 पॉइंट नंबर है, बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बलुई दोमट जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में क्या होते हैं, रवे होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। लगभग में पूछा गया था, 2% बता सकते हैं आप। 39 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। 40 नंबर में, दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश का क्रम क्या है, घटते क्रम बता रहे हैं हम। सबसे बड़ा देश रूस है, इससे छोटा कनाडा, इससे छोटा अमेरिका, इससे छोटा चीन, इससे नीचे होगा आपको ब्राज़ील, और उससे भी छोटा होगा ऑस्ट्रेलिया, उससे नीचे कौन सा हो जाएगा, भारत, उसके बाद है अर्जेंटीना, ठीक है। ये आप क्रम याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% हो गया है, ध्यान रखिएगा। जो 2011 में वन रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो भौगोलिक क्षेत्र का जो 1% है वो कितना है, 24.62% हो गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि किसी भी भौगोलिक एरिया में कुल क्षेत्रफल का 33% पर वन होना जरूरी है, ठीक है, इतना होना ही चाहिए, ठीक है, 33%। उस हिसाब से हम लोग अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, 42 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कितना एरिया में फैला हुआ है, 77,674 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये परसेंट में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा परसेंट जो देखने को मिलता है वो किस राज्य में मिलता है, तो वो है मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 43, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मिजोरम है, जो कि 84.53% है। परसेंट में पूछेगा तो मिजोरम बताएंगे आप, और अगर यदि पूछता है सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। जो कितना एरिया में फैला हुआ है, 45,674 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जबकि सबसे छोटा जिला कहाँ है, माहे है, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा जिला माहे है और सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ठीक। अगला पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला थाने है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें हम, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, थाने। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा दिख रहा था ना कच्छ, ठीक है, तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से होगा, ठीक है, यानी कि एरिया वाइज बात करेंगे तो कच्छ बड़ा होगा, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो वो जिला थाने होगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर है। अगर हम बात करें कि केंद्र शासित के बारे में, यूटी के बारे में, तो जो क्षेत्र एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर होगा। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का क्रम है, घटते क्रम में बात कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, बात हो रहा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर, उसके बाद होगा लद्दाख का नंबर, उसके बाद अंडमान निकोबार, दिल्ली, यहाँ पर बादल नहीं होगा, होगा यहाँ पे दादर, नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ये तो कॉमन सा चीज़ है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक नदी है, ठीक है, जो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। विश्व के सबसे बड़े देशों का घटते क्रम में सबसे पहला है रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ये रिपीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, स्थलरुद्ध में कजाकिस्तान है। UMFPA 2023 के अनुसार समय में विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है, 142.86 करोड़, ठीक है। जो चीन 142.57 करोड़ से 29 लाख जनसंख्या के अंतर से आगे हो गया है, ठीक है। ये किसका रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है। और ये UMFPA
पीए का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। 54 नंबर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभाती खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी को नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है। यानी जो नर्मदा नदी है जो कहाँ बहती हैं, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए क्या है, जीवन रेखा है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर ही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन से, तो जरा देख लीजिए। नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, माही है और साबरमती है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती। ठीक है, हम जानते हैं माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मात्र 3 ही नदियां हैं जो किसी भी रेखा को, कर्क रेखा या मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, 3 नदियां हैं। अब कमेंट करके बताइए कि 2 नदियां और कौन कौन सी हैं। मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सद्भावना दिवस हम राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं 20 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। आगे बात करें 65 नंबर, काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सा, काकरा पार। ठीक है, ये तापी नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समानांतर मतलब होता है कि जैसे ये बह रही है इसके साथ साथ ये भी बह रही हैं, दोनों समानांतर। ठीक है, तो पॉइंट हमारा कि यह कहाँ गया, यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई नर्मदा नदी की अपेक्षा कम है, ये ध्यान रखना है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कवर करता है। ठीक, आगे है पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है, जबकि फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस कारण इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। किसको, पंजाब हिमालय को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल के इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, धौलाधर, जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमाचल के इस भाग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, धौलाधर और जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 1955 को हुई। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को हुई थी, और मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बनेर घाट बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में देखने को मिलता है। सुल्तानपुर और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। कोयलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। कोयलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है। अब पूछा जाएगा आपसे कि कोयलेरू जो झील है वो किन के 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो ये कृष्णा और गोदावरी। कोयलेरू झील एक रामसर स्थल भी है, ध्यान रखिएगा। अनंतगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में स्थित है। एक शायद कोई एग्जाम में पूछा गया था कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ भारत के तेलंगाना राज्य में विकाराबाद जिले में स्थित हैं। अब बात करें अनंतगिरी पहाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये तेलंगाना राज्य में तो है, लेकिन किस जिले में है, तो विकाराबाद में है।
एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ मूसी नदी का स्रोत है जो हैदराबाद से होकर के बहती हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में अनंतगिरी मंदिर भी स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। ठीक, आगे बात करें, कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो कितना है, 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर। जबकि असम हिमालय की जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा। हो सकता है क्रम से लगाने के लिए पूछ दिया जाए, जिसमें ध्यान रखिएगा कि किसकी कितनी लेंथ है। कुमायूं हिमालय से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, इसके बाद फिर असम हिमालय। ठीक है, ध्यान रखिए क्रम से मैंने बता दिया है। नारू की राजधानी क्या है, अरेन है। नारू की राजधानी क्या है, अरेन है। ब्रुनेई की जो राजधानी है वो क्या है, बंदर सेरी है। ब्रुनेई की जो राजधानी है वो बंदर सेरी है। हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होना चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत है। हॉर्निवल फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में। ठीक है, फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। जो फूलदेई फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। बात करें हम जमशेदपुर से खरकई और स्वर्ण रेखा नदियाँ निकलती हैं। जो जमशेदपुर से कौन सी निकलती हैं, जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको खरकई और स्वर्ण रेखा यहीं से नदियाँ निकलती हैं, 2 नदियाँ, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, एलओसी का पूरा नाम क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। मैंने ऊपर में बता रखा है कि एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, जबकि एलएसी का होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना आपको कि माता टीला परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कि पोंगा बांध कहाँ पे है आपका, व्यास नदी पर है। पोंगा बांध कहाँ है, व्यास नदी पर है। ठीक है, 98 पॉइंट पर पहुँचे हम लोग। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमोलियन पॉइंट कहते थे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे, पिगमोलियन पॉइंट कहते थे। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे 99 वन लाइनर। ठीक है, कैसा लगा आपको ये हमारा कलेक्शन। अगर अच्छा लग रहा है तो जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी लाइक सब्सक्राइब करने का, माने तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।